नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन है तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आईपीएल रद्द हो चुका है, इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 187वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए, ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना ना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी से। दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन कप्तान तो है ही, साथ ही में एक बेहतरीन इंसान भी है। आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि धोनी आईपीएल के पोस्टपोन होने के बाद आराम से अपने घर रांची जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देर से जाना सही समझा। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी टीम के सभी खिलाड़ी सही तरीके से घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वह नहीं जाएंगे और उन्हें पहुंचाने का काम करते रहेंगे और सबसे लास्ट में फ्लाइट बोर्ड करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में घर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले विदेशी खिलाड़ियों को घर पहुंचाने को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। तो कप्तान के रूप में एक बड़ा कदम उठाया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। और यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी के इस अपडेट से खुश हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है सौरव गांगुली की तरफ से। आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने आईपीएल के पोस्टपोन होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आईपीएल के कुछ खिलाड़ी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए जबकि वह बायो बबल में थे। ऐसे में जब सौरव गांगुली से पूछा गया कि आखिर कैसे वायरस ने बबल में सेंध मारा है, तब उन्होंने जवाब दिया है कि यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि यह कैसा हुआ है। इसके पीछे किसी को जिम्मेदार ठहराना अभी सही नहीं है। जहां तक उनके पास रिपोर्ट थी, उन्हें पता था कि बबल में किसी भी तरह का सेंध नहीं हुआ है और सब कुछ सही है। जो भी हुआ बहुत ही जल्दी में हुआ है और यह एक ऐसी चीज है जिसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई इसकी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। इससे सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं बल्कि पूरे देश की साख पर आंच आया है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल कहां पर होगा। आईपीएल के पोस्टपोन होने के बाद बीसीसीआई बाकी के मैचों को करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो उनको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और आईपीएल होगा यह तो पूरी तरह से कंफर्म है हम, और अभी के हालात के अनुसार आईपीएल विदेश में ही होगा, भारत में होने से रहा। और अब हमारे सामने रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इंग्लैंड, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगहों को बीसीसीआई कंसिडर कर रहे हैं आईपीएल करवाने के लिए। और अब इन 3 जगहों में से किसी एक पर बीसीसीआई को फैसला लेना है आईपीएल करवाने के लिए। तो आपके मुताबिक आईपीएल कहां पर अब होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा को कोरोना वायरस हो गया, जिसकी वजह से बीसीसीआई को मजबूरी में आईपीएल को रद्द करना पड़ा। और अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण, जो सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रिद्धिमान साहा को कैसे कोरोना हुआ है, जबकि उनकी टीम सभी तरह का प्रिकॉशन ले रहे थे और नियमों का पालन भी कर रहे थे। उसके बावजूद ऐसा होना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि कितना भी सिक्योर बबल हो, इस वायरस के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं उन्होंने रिद्धिमान साहा के जल्दी रिकवरी होने की कामना की है। चलिए देखते हैं अपना 5वां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को लेकर जो आईपीएल खेल रहे थे। आपको बता दें कि आईपीएल रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत यदि किसी देश के खिलाड़ी को हुआ है तो वह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने देश नहीं पहुंचे हैं। सभी के सभी मालदीव्स या तो फिर श्रीलंका चले गए हैं। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ी चेतावनी दी अपने खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा कि जितने भी खिलाड़ी विदेशी लीग खेलते हैं उन्हें सोच समझकर कोई भी डील साइन करना चाहिए या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। और अभी जैसे हालात हैं, उन्हें भारत जैसे देश में खेलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और यह जो हालात पैदा हुए हैं उससे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ सबक सीखे हों और अगली बार इसका ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएल रद्द होने के बाद बीसीसीआई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वह है लॉजिस्टिकल चैलेंज का, जिसमें कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को अपने घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देश ने भारत के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई इस बात को मान रहे हैं कि वह पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे और वह रात दिन काम कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों को अपने घर पहुंचाने का। वहीं बीसीसीआई बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि जिस फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे उस फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी के साथ बाकी के खिलाड़ी सफर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ्लाइट की कमी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें दुबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट हायर करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को घर पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं इसे बीसीसीआई की पोल भी खुली है और यह हम कह सकते हैं कि आईपीएल पोस्टपोन करना बीसीसीआई के लिए एक बहुत ही सही फैसला था, क्योंकि आगे क्या स्थिति होगी भारत की किसे पता। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर जो आईपीएल खेल रहे थे। दोस्तों आईपीएल रद्द होने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान और साकिब अल हसन अपने देश पहुंच चुके हैं सुरक्षित तरीके से, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश का एक नया नियम की वजह से वह परेशान है। बांग्लादेश ने नियम बनाया है कि जो भी भारत से उनके देश पहुंचेगा उन्हें 14 दिन का लंबा क्वारंटाइन करना होगा। और इन खिलाड़ियों के पहुंचने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड काफी खुश होंगे, क्योंकि यह खिलाड़ी आने वाले श्रीलंका के साथ जो वनडे सीरीज होगा उसमें मौजूद रहेंगे। और यदि आईपीएल होता तो फिर यह खिलाड़ी मिस कर सकते थे इस सीरीज को। तो कहीं ना कहीं आईपीएल रद्द होने से किसी को तो फायदा हो रहा है। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। बैंगलोर की टीम के लिए खुशखबरी है कि उनके जितने भी स्टाफ और टीम मेंबर हैं सभी के सभी सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचा दिए गए हैं। और जिसकी जानकारी बैंगलोर की टीम ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करके दी है। देसी खिलाड़ियों को उनके घर डोमेस्टिक फ्लाइट के द्वारा पहुंचाया गया और उनके जितने भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं सभी को मालदीव में रहने की व्यवस्था किया गया है। और वहां तब तक वह रहेंगे जब तक ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारत का बैन हटा नहीं देते हैं। और जितने भी उनके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं सभी को चार्टर्ड प्लेन के द्वारा ऑकलैंड पहुंचाया जाएगा। और उनके एकमात्र साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी एवी डिविलियर्स को फ्लाइट के द्वारा बहुत जल्द अफ्रीका के लिए रवाना किया जाएगा। और उसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद किया है आईपीएल में शामिल होने के लिए। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बाकी के आईपीएल के मैचों को लेकर। असल में हमने आपको बताया कि आईपीएल के लिए 3 देश पोटेंशियल कैंडिडेट्स के रूप में उभरे हैं। उनमें नाम आता है श्रीलंका, इंग्लैंड और यूएई। ऐसे में बीसीसीआई भी आईपीएल करवाने का विंडो खोज रहे हैं। ऐसे में कुछ इंग्लिश काउंटी हैं जो इंग्लैंड में है, जैसे कि वर्कशायर, लंकाशायर। इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि वह चाहते हैं कि बीसीसीआई को इन्वाइट करें बाकी के आईपीएल के मैचों को करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीआई चाहे तो वहां पर आकर सितंबर के महीने में 2 सप्ताह के अंदर अपने बाकी के बचे मैचों को करवा सकते हैं। अब देखिए बीसीसीआई इस बात को कितना ज्यादा कंसीडर करते हैं, इस पर जो भी रिपोर्ट आएगा आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं अपना 10वां और आखिरी अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली की तरफ से। आपको बता दें कि विराट कोहली घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भारत का कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना काम शुरू कर दिया है। उन्हें कल ही युवा सेना मेंबर राहुल एन कर्नल के साथ देखा गया, जहां पर उन्होंने बात किया है कि कैसे वह और उनकी टीम विराट कोहली की मदद से कोरोना से लड़ाई कर सकते हैं। विराट कोहली न सिर्फ फाइनेंशियल तरीके से बल्कि खुद भी मौजूद रहते हुए इस लड़ाई में उनकी मदद करेंगे। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ रहने वाली हैं। राहुल कर्नल से जो विराट कोहली की मुलाकात हुई थी उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय कप्तान के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया है जिसकी सराहना सभी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की बड़े कदम और भी खिलाड़ियों के द्वारा लिए जाए। यह थे हमारे आज की आईपीएल के कुछ बड़े अपडेट्स। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।